बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आयका यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ ऐसे कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत इजी भी तैयार हो जाते हैं, बहुत मज़े के भी तैयार हो जाते हैं और खाने में भी जो मज़े के होते हैं वो मैं आपको क्या बताऊँ। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ना पोटैटोज़ ले लिए थे, उसको मैंने ना छील के अच्छी तरह धो कर काट के बॉईल करने के लिए रख लिया था और बॉईल करके अब इसके बाद इसको मैंने स्ट्रेन करके अब मैं इसको मैश कर लूँगी। आपने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है, कोई लम्स ना रहे इसके अंदर, वरना कटलेट्स अच्छे आपके नहीं तैयार हो जाते। ये इतनी इजी रेसिपी है ना, या आप जब भी कोई पार्टी हो या फिर कोई दावत हो आप उसमें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी रेसिपी है तो जल्दी ही बन जाएगी। देखिए मैंने आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आप इसको हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, मैंने आलू मैशर की मदद से किया। इसके बाद मैंने कटी हुई अनियन ली, उस पर थोड़ी शिमला मिर्च ली, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके बाद मैंने ना रस ली, रस का पाउडर लिया, फिर उसके मैं इसको ऐड कर रही हूँ। तकरीबन एक ही बाउल मैंने ऐड किया इसके अंदर, इससे ये बैंड अच्छी तरह से होंगे। इसके बाद मैंने पुदीना ले लिया, आप धनिया भी ले सकते हैं, और इसके बाद मैंने मिर्चों का पेस्ट भी लिया और आप मिर्चें काट के भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ली और 2 टेबल स्पून भर के पकौड़ा मसाला डाला। ये घर की रेसिपी है, इंशाल्लाह मैं उसे शेयर करूँगी। हाफ़ टी स्पून नमक डाला मैंने और इसके बाद इनको इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। आप स्पून से मिक्स करेंगे, वो उतने अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होंगे मसाले। इसको हाथ की मदद से हाथ को पहले अच्छी तरह से धोएं, फिर उसके बाद मिक्स करें। तो देखिए मैंने मसाला अच्छी तरह से सारा मिक्स कर लिया है। इसके बाद हाथ में एक टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और उसको हाथ में रब करेंगे। इससे ये होगा, अगर आप कटलेट्स की भी शेप देना चाहेंगे वो आपके साथ हाथ के साथ नहीं चिपकेंगे। कटलेट्स की शेप अच्छी तरह से सब देने के लिए सबसे पहले उसको गोल करना होगा। इस तरीके से आप गोल करें। फिर उसके बाद उसको प्रेस करते जाएं और फोल्ड करते जाएं, प्रेस करते जाएं और मोड़ते जाएं इसी तरीके से, और आखिर में आपने प्रेस कर लेना है ज़ोर से। और अगर आपकी साइड्स थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं उसको साइड में इस तरीके से आप ठीक भी कर सकते हैं, जिस तरह मैं कर रही हूँ। इससे कटलेट्स की शेप अच्छी बन जाएगी। तो देखिए मैंने एक कटलेट्स बनाया है, इससे मैं सारे कटलेट्स बना दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने अंडा ले लिया, उसको फेंट लिया था, एक ही ज़रूरत हुआ था। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना कटलेट्स बना दिए हैं 6 से 8। उसके बाद मैंने इनको अंडे पे टिप करके फ्राई कर लूँगी। आपने पहले आंच धीमी रखनी है, फिर उसके बाद आपने तेज़ करनी है। अगर आप शुरू में तेज़ करेंगे वो जल्दी पक जाएगा ऊपर से, क्योंकि अंडा है, अंडा जल्दी पक जाता है। तो देखिए शुरू में मैंने तो हल्की ही आंच रखी है, बाद में मैं इसको तेज़ कर लूँगी। तो देखिए सिर्फ़ और सिर्फ इसके 5 मिनट्स लगे और ये रेडी हो गए। ये आपको मैंने शुरू में बताया था, इतनी इजी रेसिपी है कि उसी टाइम बन जाती है। ना फ्राई होने में इसको परेशानी आती है, ना ही किसी और चीज़ में। तो देखिए माशाल्लाह हमारे कटलेट्स कितने मज़ेदार तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी थी, एक मरतबा आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।